दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें मोतीबा को दिखाया जाता है, जहां पर पराग मोतीबा से कहता है और माफी मांगते हुए नजर आता है कि आज बोलना जरूरी था क्योंकि आज इस घर के बच्चों की बात है। तभी पराग यहां पर समझाता है कि आर्यन की मौत के बाद जो है वो राही और प्रेम ने पूरा घर संभाला। वह याद दिलाता है कि राही और प्रेम ने सिर्फ परिवार को नहीं संभाला, बल्कि उन्होंने अपने सपनों को भी त्याग कर दिया, लेकिन किसी ने भी उनकी कदर नहीं की, उनके सपनों की कोई कदर नहीं की। तभी पराग यहाँ पर इमोशनल होकर कहने लगता है कि इंसान अपने सपने भूल सकता है, लेकिन सपने टूटने का दर्द कभी नहीं भूल सकता। और इसीलिए मैंने राही को सपोर्ट किया, मैंने इसका सपना पूरा करने में इसकी मदद की, कहीं इसका सपना टूट न जाए। इसी डर की वजह से मैं अनुपमा जी के पास गया। मैंने सही गलत कुछ नहीं समझा, मैंने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी देखी। तभी पराग यहाँ पर राही से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी नीयत जो है वो गलत नहीं थी। तभी वहाँ पर राही भी पराग की बातें सुनकर इमोशनल होकर पराग से माफी मांगती है और कहती है कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। वहीं पराग भी उससे माफी मांगने से रोकता है और कहता है कि गलती मेरी थी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। तभी राही यहाँ पर पराग का हाथ अपने सर पर रखकर कहती है कि आपकी बेटी जीतेगी, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तभी पराग कहता है कि मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। राही भी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और पराग के गले लग जाती है। और तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो डांस में फोकस करने के लिए कहता है। राही यहाँ पर पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि अब मैं जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी, क्योंकि मुझे अपने पापा के विश्वास का मान रखना है। वहीं दूसरी तरफ डांस रानीज को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा को गणेश जी की मूर्ति बनाते हुए देखती हैं। डांस रानीज तो बेहद ज्यादा खुश होती हैं। अनुपमा यहाँ पर अनीता से उसके पैर के बारे में पूछती है, तो अनीता कहती है कि अब ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो परेशान होती है। तो तभी सरिता कहती है कि क्या अब हमें कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया जाएगा। तो जसप्रीत कहती है कि अनीता डांस नहीं कर पाएगी, और सभी यहाँ पर फाइनल के लिए परेशान दिखाई देते हैं। वहीं अनीता भी कहती है कि अगर हमें परमिशन नहीं भी मिली तो मैं टूटी टांग के साथ ही डांस करूंगी। वहीं सरिता तय करती है कि वह अनीता की जगह लेगी। तभी अनुपमा उन्हें दिलासा देती है कि गणपति पापा पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। वहीं भारती कहती है कि इस बार नहीं तो अगली बार जरूर जीतेंगे। वहीं जसप्रीत कहती है कि अगर राही की टीम अड़चन नहीं डालती तो इस बार ही जीत जाते। वहीं अनुपमा भी कहती है कि गणपति बापा सही के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। तभी देविका की एंट्री होती है और वह कहती है कि इसीलिए बप्पा ने मुझे भेज दिया है। तभी अनुपमा यहाँ पर देविका को देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होती है और अनुपमा दौड़कर उसके गले लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। और वहीं अनुपमा भी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब तुम मेरे पास होती हो। तभी देविका यहाँ पर भावुक होकर कहने लगती है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर देविका जो है वो अनुपमा की बातों को इग्नोर कर देती है। वहीं वह डांस रानी से मिलती है और कहती है कि आप सबको पूरा देश जानता है। वहीं अनुपमा भी यहाँ पर डांस रानी को बताती है कि देविका उसके बचपन की दोस्त है, और अनुपमा यहाँ पर देविका की तारीफ करती है कि उसने हर मुसीबतों में उसका साथ दिया है। और वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहां पर वो पराग के पास आता है, लेकिन पराग यहाँ पर अपने आंसू छुपाता है। तभी प्रेम को यहाँ पर पुराना पराग याद आने लगता है और प्रेम दुखी होकर कहता है कि बचपन में अंधेरे से डर लगता था, आज रोशनी में आपके आंसू देखे तो पहली बार रोशनी से डर लग गया, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वहीं पराग भी कहता है कि अगर बच्चे माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकते तो फिर उन्हें रोने की वजह क्यों देते हैं। तुम बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने घर छोड़कर चले गए, तुमने एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि तुम्हारा बाप कितना अकेला है। प्रेम यहाँ पर पराग के पास आकर कहता है कि मैं नासमझ था, इसीलिए समझ नहीं पाया, मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपको सिर्फ अपने नाम और काम से प्यार है। वहीं पराग कहता है कि मैंने ही तुम्हारा नाम प्रेम रखा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कहने लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाया क्योंकि मैं तुम लोगों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, सारी सुख सुविधा देना चाहता था। बच्चे माँ के आंसू तो देख लेते हैं, लेकिन बाप के माथे का शिकन नहीं देख पाते। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो बच्चों को बाप का संघर्ष बताता है कि बाप जो है वो बच्चों की ज़िंदगी बनाते बनाते खुद बच्चों से दूर हो जाते हैं। प्रेम यहाँ पर उनकी बातें सुनकर इमोशनल होता है, रोने लगता है। वहीं पराग कहता है कि बेटा अपने बाप के जैसे बनना चाहता है, लेकिन मैं मेरे बेटे जैसे बनना चाहता हूँ। और तभी यहाँ पर प्रेम कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपको समझ नहीं पाया, जैसे आपने राही के सपनों को समझा, अगर वैसे ही मेरे सपनों को समझा होता तो शायद मैं इस घर से नहीं जाता। तभी प्रेम बताता है कि मुझे शेफ बनना था, लेकिन आपकी और मोतीबा की नज़रों में ये औरतों का काम है। इस घर ने सबके सपनों का खून किया है, सपने टूटने के दर्द आप जानते हैं, फिर भी आप हमारे लिए लड़े क्यों नहीं।
पराग यहाँ पर प्रेम को संभालता है और उससे माफी मांगता है। और तभी यहाँ पर प्रेम कहते हुए नजर आता है कि मेरे पापा जो है वो दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। तो पराग भी यहाँ पर कहता है कि मैं सबसे बेस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बेस्ट बनने की कोशिश करूंगा। और वहीं सीरियल में आगे हमें दूसरी तरफ पाखी और माही को दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं और कहती है कि फाइनल की जीत को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वहीं माही कहती है कि अगर जसप्रीत को भी चोट लग जाती तो हमारी जीत जो है वो एकदम से पक्की हो जाती। और तभी यहाँ पर पाखी जो है वो माही से कहती है कि क्या तुम राही को प्राइज मनी मुझे देने के लिए बोल दोगी। तो माही कहती है कि मैं राही से बात कर लूंगी, हमारे लिए वह रकम जो है वो बहुत छोटी है, वहीं प्राइज मनी आप रख लेना। और वहीं दूसरी तरफ हमें देविका को दिखाया जाता है, जहां पर वो लीला के पास आती है और छेड़ते हुए नजर आती है। वहीं वो कहती है कि लोग जो है वो बूढ़े हो रहे हैं और आप जो है वो जवान होती जा रही हो। तो लीला भी यहाँ पर कहती है कि मुझे नजर मत लगाओ। तभी देविका और लीला आपस में एक दूसरे को छेड़ रही होती हैं और इधर पाखी को बाहर से आवाज आती है, तो वो सोचती है कि बाहर से आवाज किसकी आ रही है। और तभी वो कहती है कि शायद यहाँ पर डांस रानी जो है वो आज ही मुंबई वापस जा रही हो, और ये सोचकर वो बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ देविका जो है वो अंश और प्रार्थना से भी मिलती है और तोशु देविका से कहता है कि आप कैसी हो, क्या हमें भूल गई। तो देविका कहती है कि तुम सुधर गए या अभी भी वैसे ही हो। तभी पाखी कहती है कि आप अचानक से कैसे आ गई। तो देविका यहाँ पर पाखी से कहती है कि क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। तो पाखी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी देविका यहाँ पर ताना मारती है कि अगर अच्छा नहीं लगा हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो पाखी से गले मिलती है और वहीं अनुपमा बताती है कि अब हमारी टीम में अनीता की जगह देविका डांस करेगी। ये सुनकर तो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन पाखी जो है वो परेशान हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि देविका यहाँ पर सबको बताती है कि अनुपमा कॉलेज के दिनों में डांस रानी रही है। इसके बाद यहाँ पर सभी खुश होकर डांस करते हैं और वहीं अनुपमा और देविका अपने कॉलेज के दिन याद करके खुश होते हैं। तभी देविका यहाँ पर अचानक से रोने लग जाती है, तो अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ। तो देविका कहती है कि मुझे गले लग जाने दो, क्या पता ये मौका जो है वो दोबारा मिलेगा या नहीं। तभी अनुपमा यहाँ पर घबरा जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिर फाइनल में कौन जीतेगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।